भाजपा में अगर हम बात करें कि नेतृत्व किस पार्टी को मिलेगा या किस व्यक्ति को मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भाजपा में बिल्कुल नए चेहरे को इस बार राजस्थान में मौका मिलेगा। राजस्थान में चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों के साथ ही ज्योतिष विद्या के जानकारों के पास लोग चर्चा जरूर करने लगे हैं। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में फिलहाल 2 ही नाम हैं, लेकिन बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदारों की लिस्ट लंबी है और लंबा है उन पर विवाद। टीवी 9 राजस्थान की टीम भी पहुंची जोधपुर के एक प्रख्यात ज्योतिषी के पास कि आखिर कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर, वो कयास बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगे और इस बार किसी नए चेहरे को राजस्थान में मौका मिल सकता है, जो बिल्कुल अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ है। ज्योतिषी भोजराज जी का कहना है कि इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा कोई नया ही होगा। अब कांग्रेस की ओर से जो 2 दावेदार हैं, उनमें एक तो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वहीं दूसरे दावेदार सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में नए नहीं हैं, वो भी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल चुके हैं। अब सवाल है कि बीजेपी में वो दावेदार कौन हैं, उस पर भी भोजराज जी ने भविष्यवाणी कर दी है। भाजपा में अगर हम बात करें कि नेतृत्व किस पार्टी को मिलेगा या किस व्यक्ति को मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भाजपा में बिल्कुल नए चेहरे को इस बार राजस्थान में मौका मिलेगा। यानी बीजेपी में भी दावेदारी किसी नए चेहरे के पास ही जाने वाली है। जिन नामों की संभावना है, उनको लेकर भी हमारे संवाददाता ने सवाल किया, तो भी ज्योतिषी भोजराज जी का यही कहना है कि चेहरा कोई नया ही होगा। आपने नए चेहरे की बात की, क्या केंद्रीय नेतृत्व से ये चेहरा आ सकता है? गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो मैंने बिल्कुल नए चेहरे की बात की है और केंद्रीय नेतृत्व से ही आएगा अगर भाजपा में आता है तो। इसमें राजेंद्र राठौड़ की कुंडली क्या कहती है, सत्ता के योग है? निश्चित रूप से राजेंद्र सिंह राठौड़ की कुंडली तो अच्छी है, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि नए चेहरे को मौका मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व में जो वर्तमान कयासों से बिल्कुल अलग होगा। अश्विनी वैष्णव भी राजस्थान से आते हैं। इसके बाद बालकनाथ, इनके ऊपर भी मुख्यमंत्री को लेके कहा जाता है कि ये भी बन सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि वो उनकी कुंडली के विश्लेषण से ही मालूम पड़ पाएगा, लेकिन राजस्थान में जो कयासों से बिल्कुल अलग चेहरा होगा। यानी बीजेपी में अब तक वसुंधरा राजे सिंधिया की सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी, क्योंकि वो 2 बार प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्र के ही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। मगर इन सब के बीच एक ऐसा नाम भी आया जो वर्तमान में मुख्यमंत्री की रेस में तो नहीं है, लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में उनके कंधों पर कोई बड़ा भार जरूर सौंपा जा सकता है। वो नाम है राजसमंद से सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी। दिया कुमारी जयपुर की रॉयल फैमिली के महाराजा सवाई सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। साल 2013 में वो राजस्थान के सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से विधायक बनी। 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और राजसमंद से बीजेपी सांसद बनी। दिया कुमारी को राजनीति में लाने वाली वसुंधरा राजे ही हैं। बात 2013 की विधानसभा चुनाव की है। वसुंधरा राजे को अपने सियासी दुश्मन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बदला लेना था, लिहाजा सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से मीणा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वसुंधरा ने राजकुमारी दिया को तैयार किया। 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन कहा जाता है कि राजे के कार्यकाल में उनकी और दिया कुमारी के बीच कभी नहीं बनी। वसुंधरा राजे ने अपनी सरकार में राज परिवार के होटल राज पैलेस के 3 गेट बंद करके उसमें ताले लगवा दिए। घटना से आक्रोशित राजपूत समाज ने वसुंधरा राजे के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इस घटना के बाद दोनों के बीच तकरार और बढ़ गई। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री की रेस में आधा दर्जन नाम चल रहे हैं, मगर जिस तरह मौजूदा नामों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उससे एक नए चेहरे को बल मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजकुमारी दिया के मुख्यमंत्री दावेदार बनने के प्रबल योग हैं।